स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कवि IAS ट्यूटोरियल पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों का यह भारत का भूगोल के बारे में यह सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग इससे पहले 3 वीडियो हम लोग में अध्ययन कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहला वीडियो था कि भारत का विस्तार, भारत के राज्य, सीमाएँ ये सब थे। और दूसरा वीडियो था दोस्तों भारत के पर्वतें थे। वह तीसरा था भारत के मिट्टियाँ थी। ये सब वीडियो थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को देख कर ही यहाँ आएँ तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कि भारत में सिंचाई के साधन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों कि भारत में सिंचाई के साधन क्या है, किस प्रकार से भारत में सिंचाई की जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह विषय है कि भारत में सिंचाई के जो साधन हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है जो दोस्तों एक कृषि प्रधान देश के रूप में यह है। और इसमें हम लोग समझते हैं कि हमारे भारत में सिंचाई किस प्रकार से होती है, किस चीज़ पे आश्रित है। इस चीज़ों को हम लोग को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को जोड़ना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का यह सेशन, जिसको भारत के सिंचाई के साधन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग समझते हैं इसमें कि भारत के सिंचाई के साधन क्या हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि सिंचाई इरिगेशन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। सिंचाई का मतलब होता है द सप्लाई ऑफ वाटर लैंड। क्या होता है दोस्तों? द सप्लाई ऑफ वाटर लैंड, ठीक है। कैसे वाटर लैंड जो है वह वाटर को सप्लाई करती है, ठीक है। जो ज़मीन की तरह से अप्लाई किया जाता है पानी, उसे वाटर लैंड, ठीक है, उसे सिंचाई के हम लोग साधन मतलब प्राकृतिक रूप से एक तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत में जो सिंचाई के साधन हैं वो कितने प्रकार में बांटे गए हैं। तो दोस्तों इसे भारत में 4 प्रखंडों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों कुओं एवं नलकूपों, ठीक है। कुओं एवं नलकूपों, देखिए सामने आपका इमेज बना हुआ है दोस्तों, यह है कुएं एवं नलकूपों का इमेज बना हुआ है। भारत में कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 55.9% इसका क्या है दोस्तों? यह इसकी मात्राएं हैं, ठीक है। कितना प्रतिशत मात्रा है? तो 55.9% मात्राएं हैं। वह नहरों की कितना है दोस्तों प्रतिशत? तो नहरों की 31.4% है, ठीक है दोस्तों। यह नहर की इमेज है। नेक्स्ट है दोस्तों तालाबे पे भी बहुत ज़्यादा गाँव में आप देखते होंगे कि जगह जगह पे तालाब खनकर क्या होता है उसमें पानी को संरक्षित किया जाता है। तो इसका कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 6.1% तालाबों की संख्याएं हैं। वह कुछ अन्य स्रोत हैं जो कि 6.6% इसे रखा गया है। अन्य कुछ स्रोत है जो मतलब अब हर प्रकार के गांव में किसान पाए जाते हैं। किसी के पास ज़्यादा अधिक पैसा है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास अपना खुद का तालाब है, या फिर ये सब। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो कोई अन्य मार्ग के द्वारा उसे क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। जो कि मोटर आप देखते होंगे गांव में, मोटर देखते होंगे बड़ा सा पाइप लगा कर पानी पटाया जाता है, या फिर और भी तरह तरह के भी विकसित हो रहे हैं। ये सब अन्य साधन होते हैं। हम लोग देख लिए दोस्तों कि भारत में सिंचाई के साधन कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हैं। और कितने प्रतिशत हैं, ये सभी चीज़ों का हम लोग अभी समझ चुके हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे और हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखिए कुएं एवं नलकूपें जो हैं वो क्या है दोस्तों, कहाँ पे सबसे अधिक जगह पाई जाती है? तो ये देखिए अग्रणी राज्य जो कि ये 2 पाए जाते हैं। कौन से है दोस्तों? उत्तर प्रदेश व गुजरात। इन 2 राज्यों में क्या होता है दोस्तों, भारत के इन 2 राज्यों में क्या पाए जाते हैं सिंचाई के साधन में? कुएं एवं नलकूपें अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है, मतलब विशेष रूप से पाई जाती है। नलकूपों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो सिंचाई के साधन हैं नलकूपें, ये सबसे अधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि नहर के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों? तो हमारा पंजाब है, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि पंजाब ज़्यादातर सबसे प्रमुख रूप से पंजाब हरियाणा ये सब क्या है तो कृषि पर ही निर्भर यह राज्य है। और इसलिए क्या है दोस्तों कि आपसे पूछा जाए कि अधिक मात्रा में अगर नहर कहीं पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, तो पंजाब राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का दोस्तों तालाब। तालाब के द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है तमिलनाडु। याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिण भारत की ओर तमिलनाडु जो है ये क्या है, तो तालाब के द्वारा अग्रणी राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर। यह दोस्तों यह क्या है, परियोजना है दोस्तों। ठीक है, सिंचाई की क्या है, महत्वपूर्ण कुछ परियोजनाएं हैं, उसे भी हम लोग आज देखेंगे। तो यह महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो कि सिंचाई के साधन हैं। सबसे पहले दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। नहर की लंबाई इसकी कितना है दोस्तों, तो 650 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजनाएं हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है, इससे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो ये इंदिरा नहर है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर है, यह पहले इंदिरा गांधी नहर ना होकर इसे क्या जाना जाता था दोस्तों, तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद है यह नहर हरी के बांध के से निकलती है। ठीक है, यह नहर कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो हरी के बांध से निकलती है। इसे इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी क्या बोलती है, मिलती है दोस्तों। मतलब यह पानी का स्राव कहाँ से किया जाता है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी का जो पानी स्रावित होती है वो कहाँ से होती है, तो सतलज नदी के द्वारा से की जाती है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपने देख लिया। आगे चलते हैं। आगे था दोस्तों हम लोग का, आज हम लोग भारत के बारे में अच्छी तरह से भारत के साधन सिंचाई के साधन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब छोटा सा एक टेस्ट के रूप में इसे हम लोग समझते हैं दोस्तों कि इससे किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और कहाँ कहाँ किस किस एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से हम लोग देखेंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ लिए, अब देखते हैं कि हम लोग का प्रश्न कितना सही होता है। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, क्या है दोस्तों, तो कुएं एवं नलकुएं। ये सबसे प्रमुख है जो कि हम लोग फर्स्ट नंबर में पढ़े हैं। इसका प्रतिशत है दोस्तों 55.9%। ठीक है दोस्तों, कितना है, 55.9% इसका भारत में क्या है, प्रतिशत है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है, तो किस राज्य का दोस्तों, अभी हम लोग जस्ट देखे थे दक्षिण भारत की ओर अर्थात तमिलनाडु राज्य है। नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है दोस्तों, तो अभी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश क्या है, तो नलकूपों की सर्वाधिक संख्याएं पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान नहर का नाम किस नाम से जाना जाए, कौन सी परियोजनाएं के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान का नाम किससे बदला था, अभी तुरंत हम लोग पढ़े। राजस्थान का नाम, जब पुराना राजस्थान का नाम किसका था, तो इंदिरा गांधी नाम बदल दिया गया, जो कि पुराना इसका नाम क्या था, राजस्थान नहर नाम था। ठीक है, जिसे अभी वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य कौन सी है, तो आपको बता चुके हैं दोस्तों ये कौन सी है, गुजरात है, और एक हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश है। यह दो राज्य क्या है, तो कुएं एवं नलकूपों के लिए अग्रणी राज्य है। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर ही है, सबसे लंबी सिंचाई नहर है दोस्तों, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में नहर द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य पंजाब है। अभी हम लोग पढ़ें कि पंजाब में नहरों की संख्या सर्वाधिक है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी के से जल मिलता है दोस्तों, सतलज नदी से हम लोग बताएं, क्या हमसे मिलती है, सतलज नदी से इसे क्या मिलती है, जल मिलती है इंदिरा गांधी नहर को। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरीके बांध से, कहाँ से निकलती है, तो हरीके बांध से। देखिए दोस्तों इसका उद्भव कहाँ से हो रहा है, इंदिरा गांधी नहर का उद्भव हो रहा है हरीके बांध से। वह इसको पानी कहाँ से मिलती है, इंदिरा गांधी को जो जल मिलती है वो सतलज नदी से मिलती है। ये सब बातें याद रखेंगे दोस्तों।
तो आज का टॉपिक हम लोग का इतना ही था दोस्तों। कल हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है भारत के खनिज संसाधन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि भारत में कहाँ कहाँ पे क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो कल का भी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो जुड़ना ना भूलें कल इसी टाइम इसी वक्त। और अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ कर लें तथा अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नए वीडियो में।